मेन साहब, जी कौन? मेन साहब आपका पार्सल आया था। कितने का है? मेन साहब इसके 600 रुपये हो गए। आई थिंक मैंने इसकी पेमेंट ऑनलाइन कर दी थी। हाँ जी, हो चुकी है। ठीक है। अब मेन साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। हाँ पूछो। मेन साहब, असल में ना मेरा फ़ोन बंद हो गया है, और अगर आप मुझे अपना 10 मिनट के लिए फ़ोन चार्ज करने दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अंदर आ जाइए। लाओ दो। क्या मेन साहब? फोन चार्ज पे नहीं लगाना क्या? जी, मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। जी। वाह यार, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। इतनी प्यारी लड़की जब मेरे सामने आई, 1 सेकंड के तो मेरे होश ही उड़ गए थे। और मैंने जब देखा कि मेरी बात भी मान गई, फ़ोन चार्जिंग वाला प्लान भी काम कर गया, तो बस और क्या चाहिए। वैसे भी मैंने सुना है अमीर घर की लड़कियां इन कामों की शौकीन होती हैं। लगता है वो बात आज मेरी सच होने वाली है। इतना बड़ा घर है, पक्का पैसा तो बहुत होगा इस घर में। लगता है आने वाली है। अब कोई बात नहीं, मैं बैठ जाऊंगी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेन साहब, मेरा नाम ना राहुल है। राहुल? राहुल कुछ लोगे? चाय कॉफी? नहीं नहीं मेन साहब, आपने बस यहाँ बैठने के लिए जगह दे दी और फ़ोन चार्ज पे लगा दिया। आपकी इतनी मेहरबानी बहुत है मेरे लिए। कोई बात नहीं। अच्छा राहुल, तुम डिलीवरी की जॉब करके कितना कमा लेते हो? मेन साहब, वैसे तो मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई वगैरह करता हूँ, मगर यही अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ 8 से 10 हज़ार रुपये। 8 से 10 हज़ार रुपये बहुत कम नहीं है? इतने कम पैसों में तुम मैनेज कैसे करते हो? मेन साहब, क्या करें, गरीबी है, कुछ ना है उससे बेहतर है डिलीवरी करके 8-10 हज़ार में थोड़ा बहुत खर्चा तो चला ही लेता हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मेन साहब, मेरी गर्लफ्रेंड? आप मुझसे क्यों मजाक कर रही हैं? मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ से होगी? मैं अपना खर्चा बड़ी मुश्किल से निकाल पाता हूँ, और गर्लफ्रेंड इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेन साहब मेरी। अच्छा सोचो, अगर तुम्हारी कोई मेरी तरह खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड बन जाए, हॉट एंड सेक्सी, तो तुम क्या करोगे? मेन साहब नहीं, आप ये मजाक कर रही हैं। आपके जैसी इतने बड़े घर की लड़की, वो भी मेरी गर्लफ्रेंड? मेन साहब, ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोचा। इतनी बड़ी औकात के सपने नहीं देखता मैं। अच्छा सोचो कि ये जो तुम सपना बोल रहे हो, अगर ये हकीकत हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं समझा नहीं कुछ। आई मीन कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर मैं रियल में बन जाऊँ, और अगर मैं तुम्हें 8-10 हज़ार रुपये पर डे के दूँ, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेन साहब, आप 8-10 हज़ार रुपये पर डे के मुझे देंगी? आप काम बताइए मेन साहब, मैं आपका हर काम करूंगा। मेरे को गाड़ी चलानी आती है, मेरे को कंप्यूटर चलाना आता है, मेरे को मार्केट के सारे काम आते हैं, मुझे सब आता है। रिलैक्स रिलैक्स राहुल, रिलैक्स। देखो, मुझे ना बस खुश करना है, मुझे इन सब कामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हें परमानेंट अपनी लाइफ में फिक्स कर लूँगी, और ऊपर से तुम्हारा सारा खर्चा, रहना, खाना पीना सब कुछ दूंगी। और 8-10 हज़ार तो मैंने बहुत कम बोले हैं, तुम्हें मैं एक दिन के पूरे 15 से 20 हज़ार रुपये दूंगी। मेन साहब, 15 से 20 हज़ार? आप सच बोल रही हैं क्या? हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मेरी लाइफ में कोई नहीं है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो हाँ बोलो, नहीं हो तो तुम अपना बैग लेके, अपना फ़ोन लेके अभी इसी वक्त मेरे रूम से निकल जाओ। नहीं नहीं मेन साहब, ऐसा मत कीजिए। आप जो बोलेंगी मैं करने को तैयार हूँ। और मेन साहब, ये सपना अगर सच हो जाए, आप जैसी गर्लफ्रेंड हो, ऊपर से आप पैसा भी दें, इतना बड़ा घर है रहने के लिए, तो और क्या चाहिए मेन साहब। मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूँ। ठीक है, तुम बातें बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन बोलते बहुत हो। देखो, मुझे ज़्यादा बात करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। और रही काम की बात, तो तुम्हें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। जी मेन साहब, बिल्कुल। आइए शुरू करते हैं। और एक सेकेंड, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। अरे मेन साहब, ड्रेस चेंज करने की क्या ज़रूरत है? आप ही ने तो बोला कि खाम का टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस ड्रेस में भी बहुत प्यारी लग रही है मेन साहब। आप छोड़िए ना ड्रेस, हम शुरू करते हैं। सब्र करो थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है ना, तुमने मेरा अभी सिर्फ यही रूप देखा है। जब मैं ड्रेस चेंज करके आऊँगी ना, तो तुम मेरा दूसरा रूप भी देखोगे। बस थोड़ा सा सब्र करो। मैं यूँ गई और यूँ आई। वेट। मगर मेन साहब,
वाह, सच्ची कहते हैं लोग, ऊपर वाला जब भी देते हैं ना छप्पर फाड़ कर ही देता है। और वो बात ना आज सच भी हो गई। क्या बात है, इतने बड़े घर की लड़की सामने से मुझे ऑफर दे रही है, और ऑफर तो छोड़ो, आगे से पैसा भी दे रही है। और क्या चाहिए, रहने को घर मिल जाएगा, ऐसी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, जो मन में इच्छाएं हैं सारी पूरी हो जाएंगी। फिर ऐसी 8-10 हज़ार की नौकरी को तो यूं लात मार दूंगा। अरे अरे मेन साहब, क्या हो गया? और आप रो क्यों रही हैं? आप तो कपड़े बदलने गई थी ना, सब ठीक है? एकदम से क्या हो गया आपको? दूर रहो मुझसे, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ना तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तुम्हें नहीं करना चाहिए था ये सब कुछ। तुमने ना एक लड़की का फायदा उठाने की कोशिश की है, तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। मेन साहब, आप ऐसा कुछ मत करिए ना। मैंने आपके साथ क्या किया है? मैं तो सिर्फ यहाँ पे बैठा हुआ था चुपचाप, मैंने आपको छुआ तक नहीं है मेन साहब। देखो, ये बात ना कोई और नहीं जानता कि तुमने मेरे साथ क्या किया है और क्या नहीं। तुम्हें पता है, जब तुम इस घर में आए थे ना, तो इस घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। तुमने मुझे बोला कि मन साहब मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा दो। फ़ोन देने के बहाने तुम मेरे रूम के अंदर आए और गेट लॉक हो गया। और बाहर सोसाइटी में लोगों को क्या लगेगा, एक बेचारी लड़की जितने बड़े घर के अंदर अकेली रहती है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं रहता, उसके साथ इस लड़के ने, डिलीवरी वाले ने उसकी इज्जत पे हाथ डाला। और अगर मैंने शोर मचा के सबको बुला दिया तो तुम्हारा क्या होगा, शायद तुम सोच भी नहीं सकते। गरीब आदमी है, मैं कहाँ इन बातों में फंस गया। आप मुझे माफ़ कर दीजिए ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और रही बात शोर मचाने की, मैंने सब लोग मुझे मार मार के मेरा बुरा हाल कर देंगे। आप ऐसा कुछ ही मत करिए, आप मेरा बैग और फ़ोन दे दीजिए, मैं बस जा रहा हूँ। ठीक है, घबराओ मत तुम, जैसा तुम बोलोगे वो सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, मेरी ना एक छोटी सी शर्त है, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो और उसके बाद तुम चले आना। मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूँगी, प्रॉमिस। मीन साहब, अभी तो आपको बताया मैं 8-10 हज़ार की नौकरी करता हूँ, और आप पैसों की मांग कर रही हैं। मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। तुम चुपचाप से मुझे पैसे देते हो या फिर मैं मचाऊं शोर? मेन साहब, आप ऐसा मत करिए, मेरे पास एक रास्ता है। आप ऐसा करिए, आप मुझको बता दीजिए आपको कितना पैसा चाहिए। मैं आपको जैसे जैसे मेरे पैसे आते रहेंगे, मैं आपको किस्तों में पैसा देता रहूँगा। अच्छा, मतलब मैं तेरे को छोड़ दूं और आज के लिए बख्श दूं, जो बाहर जाके तो पुलिस को लेकर आए और बोले कि इस लड़की ने मेरे साथ सब कुछ गलत किया है, और तू मेरी बेइज्जती कराएगा मेरी सोसाइटी में? चुपचाप से पैसे देता है या फिर मैं तेरे साथ जबरदस्ती करूं? रुक जा। नहीं मेन साहब नहीं, मेरे पास मेरे को क्या बोल रहा था तू कि मैं 8-10 हज़ार रुपए कमाता हूँ, पूरे 50 हज़ार की गड्डी लेके जेब में बैठा हुआ है और मुझसे झूठ बोलता है? तुझे झूठ बोलते बिल्कुल शर्म नहीं आती? मेन साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये पैसा मेरा नहीं है। मेन साहब, आप पैसा दे दीजिए, वो बहुत महंगा पार्सल है। मेन साहब, मेरी नौकरी चली जाएगी और कंपनी वाले मुझे पुलिस में बंद करा देंगे चोरी का इल्जाम लगा के। देख, तुझे कंपनी वाले निकाले या कोई और, मुझे इन सब चीज़ों से ना बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर तू मेरे घर से निकला ना, तो तू ना पुलिस के पास जाएगा, और तेरे को वहां से कौन निकालेगा ये तो शायद तू ही जाने। 1 सेकंड रुक, ये पकड़ अपना बैग और निकल यहाँ से मेरे घर से, वरना मैं शोर मचा के ना अभी सबको बुला लूँ। निकल यहाँ से, निकल। मेरा फोन तो दे दो। निकल, फोन नहीं मिलेगा तुझे, आउट। बड़ा आया फोन लेने वाला, इसका फोन तो मैं 3 से 4 हज़ार रुपये में बेच ही दूंगी। वैसे भी मुझे क्या ही करना इस फोन का। और अगर ऐसे ही बकरे रोज रोज फंसते रहे ना, तो एक दिन मैं 50 हज़ार नहीं 50 लाख करोड़ की मालकिन बन जाऊंगी। यूं ही बस फंसते रहना चाहिए।